आज का टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। हमने इससे पहले पढ़ा था कि व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस carried on by all or any of them acting for all. It means partnership carried with the agreement. When two or more partners go with the agreement, whether it is oral or written, it doesn't matter, then they create a partnership. अब second line is partnership agreement define the terms of relationship among the partners, and whenever there is a change in the terms of agreement it results in reconstitution of the firm. Means अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में किसी भी तरीके का पार्टनर्स चेंज करना चाहे या चेंज करें तो इससे क्या होगा, इससे उनकी पार्टनरशिप में चेंज हो जाएगा और पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। एग्री? ठीक है। हाँ, पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब हम कुछ भी चेंज करेंगे तो उससे पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा, चाहे वो अपना रेशो चेंज करे, चाहे उसमें कोई नया पार्टनर एडमिट हो, और चाहे उसमें कोई रिटायरमेंट हो या डेथ हो जाए। अभी चेक करते हैं, नीचे यहाँ पर दिया हुआ है इंफॉर्मेशन हमारे पास। अ फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन द इवेंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, अगर पार्टनर्स आपस में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं। सेकंड पॉइंट इज एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और पार्टनर्स, अगर किसी एक पार्टनर का या ज़्यादा पार्टनर का फर्म में एडमिशन होता है या कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले ले या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, डेथ ऑफ पार्टनर। और लास्ट पॉइंट है फिफ्थ, अमेलगमेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप फर्म, मतलब जब दो या दो से ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म आपस में एक हो जाए, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक, अब ये चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स को हम नंबर वाइज पढ़ेंगे, कंटिन्यूशन में पढ़ेंगे। अभी फर्स्ट चैप्टर हमारा ये रहेगा चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये टॉपिक है, बड़ा चैप्टर नहीं है। दूसरा टॉपिक रहेगा फिर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और पार्टनर्स, देन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, देन डेथ ऑफ ए पार्टनर। क्लियर? अब ये जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो हमारे पुराने पार्टनर्स हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम चेंज हो तो उसमें कैसे कैसे उसको डील करेंगे और उसमें क्या चेंजेस आएंगे, कैसे फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन ए रेशो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मीन्स जब पार्टनर अपना एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड करें और जो कि पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से डिफरेंट हो, तो हमारा उस हम क्या कहेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। देन दीज आर द सम एडिशमेंट, ये 5 एडिशमेंट आपके सामने लिखी हैं। एडिशमेंट फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जब भी पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आएगा तो ये 5 एडिशमेंट होंगी। नंबर 1, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। सेकंड, अकाउंटिंग फॉर गुडविल, मीन्स गुडविल का हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देना होगा। देन अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, जो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में उनके पास रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, उनका हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और जो पुरानी फर्म की बैलेंस शीट है, जो चेंज एग्रीमेंट में चेंजेस होने से पहले उसमें जो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उनका रीअसेसमेंट किया जाएगा, यानी कि रीवैल्यूएशन किया जाएगा। और कोई भी कैपिटल में एडजस्टमेंट होगी तो वो भी हम यहाँ करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, डिटरमाइनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको ये बताऊंगा कि इसको हम कैसे करते हैं। टॉपिक है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है,
अभी मैं एग्जाम्पल लूँगा अभी, और उसमें भी पहला स्टेप है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे। मे बी देर इज 3 पार्टनर ए बी सी एंड द ऑल रेशो इज 3:1, and now they decide in new profit sharing ratio which will be equal 1:1:1, 1:1, right? Then maybe there is a profit 60,000, so A's profit is 30,000, B's profit 20,000, and C's profit is 10,000 according to this ratio 3:1. 60,000 into 3/6, क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं इनको, 3 + 2 + 1 = 6, 3/6, 2/6, ये 3/6 आया, 2/6 और 1/6। अब उन्होंने क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर लिया, 1:1:1 कर लिया, तो अब क्या रेशो बनेगा? सर 20,000 to 20,000 समथिंग। हाँ, 20,000, B 20,000, C 20,000। अब देखो पहले कितना था, 30,000, अब उसको मिला अकॉर्डिंग टू न्यू कंडीशन 20,000। इट मीन्स 10,000 रुपीज़ का क्या हो गया, सेक्रीफाइस हो गया, कम हो गया। पहले 20,000 था, अभी 20,000 है, तो इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आया बी के ऊपर। सी का पहले 10,000 था, अब 20,000 है, तो इसने 10,000 रुपये गेन कर लिया, राइट? ग्रीन वाला समझ नहीं आया कैसे आया ये ऐसे आया। अभी न्यू रेशो कितना बन गया इनका, न्यू रेशो 1:1:1, तो 1 + 1 + 1 = 3, ठीक है। तो हमने क्या किया, 60,000 इंटू 1/3, 1/3, 1/3, 20,000 ईच, तीनों का आ गया। सर ये रेशो चेंज क्यों करते हैं आप? उनका एग्रीमेंट है, उन्होंने पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि पहले हमारा रेशो था 3:1, अब हम आगे से रखेंगे 1:1:1। कोई भी कंडीशन हो सकती है, कोई भी वजह हो सकती है। मान लीजिए उनकी कैपिटल बराबर बराबर लगी हुई है, मान लीजिए दोनों, उसमें कोई कम काम कर रहा है, ज़्यादा काम कर रहा है, बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि भाई ये रेशो हमारा गलत हो गया, इसको अब ठीक करेंगे, और तीनों पार्टनर्स इस बात पे एग्री हैं कि अब आगे से हम इस रेशो को रखेंगे, ठीक है। अब हमें इस एग्जाम्पल के थ्रू ये चल गया पता कि इसने तो सेक्रीफाइस किया 10,000 और उसने 10,000 रुपये गेन किया, लेकिन अगर क्वेश्चन की कंडीशन ऐसी हो तो कि ए बी सी रेशो उनका 2:1 एंड देन ए बी सी न्यू रेशो चाहते हैं, मान लीजिए 2:1:2, तो अब हमें बताना है कि हु सेक्रीफाइस एंड हु गेन। तो कैसे चलेगा पता? अगर प्रॉफिट है तो निकाल के दिखा देते। हमारे पास फॉर्मूला है सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने का, वी हैव ए फॉर्मूला, सेक्रीफाइस रेशो इक्वल टू ऑल रेशो माइनस न्यू रेशो। गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना है तो उसका भी फॉर्मूला है हमारे पास, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब हमें कैसे, ये तीनों पार्टनर्स में से किसी ने तो गेन किया होगा और किसी ने सेक्रीफाइस किया होगा, दोनों निकालने हैं। तो अब हम ये कैसे सोचें कि भाई पहले कौन सा फॉर्मूला लगाएं, सेक्रीफाइसिंग लगाएं कि गेनिंग लगाएं? इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एक फॉर्मूला लगाएंगे बस सेक्रीफाइसिंग का। सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल टू ऑल रेशो माइनस न्यू रेशो। अब जो ये क्वेश्चन हमारे सामने है, ये एग्जांपल ए का आपका ऑल रेशो कितना है 2/5 और न्यू रेशो कितना है 2:1:2, 2/5। कैसे आया,
2 + 2 + 1 = 5, तो 2/5, 2/5, 1/5, 2 + 1 + 2 = 5, 2/5, 1/5, 2/5, तो ए का हो गया नील। बी का रेशो 2/5 माइनस 1/5, 5, 2 - 1, 1/5, और सी का आंसर कितना है 1/5 माइनस 2/5, ये ना इसका 2/5 न्यू रेशो 5, 1 - 2, ये आंसर आया -1/5। अब एक का आंसर आया प्लस, एक का आंसर आया माइनस। हमने फॉर्मूला लगाया था सेक्रीफाइसिंग रेशो का, क्योंकि हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाया था, तो जो आंसर प्लस में आया वो सेक्रीफाई हो गया। वो सेक्रीफाइस हो गया, और जो माइनस में आया वो गेन हो गया। नहीं, तो आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ बी सेक्रीफाइस एंड सी गेन 1/5, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, यानी कि फॉर्मूला आपको सिर्फ एक यूज करना है सेक्रीफाइसिंग रेशो का। सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। एक एग्जांपल और दे देता हूं, एग्जांपल नंबर 3। ABC आर पार्टनर may be ratio 4:3:2 and the new ratio of ABC 1:1:1 equal। ठीक है, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो। सो अब सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है, सेक्रीफाई का ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए का ओल्ड रेशो कितना है 4 + 3 + 2 = 9, 4/9, 3/9 और 2/9, और न्यू रेशो कितना हुआ 1/3, 1/3 और 1/3। तो ओल्ड रेशो कितना हो गया इनका 4/9 एंड द न्यू रेशो ये 1/3। 1/3। एलसीएम इज 9, 4 - 3 = 1/9। ठीक है, बी सी, बी का ओल्ड रेशो 3/9 और न्यू रेशो 1/3। फिर 0.9। 0.9, वेरी गुड। देन सी 2/9 - 1/3, 2, 3 -1/9। ठीक है, अब क्योंकि हमने फॉर्मूला लगाया सेक्रीफाइस रेशो का, एक आया सेक्रीफाइस नील, और सी ने क्या किया गेन किया। ये तो आपका आंसर क्या बना, ए सेक्रीफाई सेक्रीफाइस 1/9 एंड सी गेन गेन। 1/9। इस तरह से आंसर आ गया। कोई कन्फ्यूजन किसी को, नो सर। वेरी गुड।